रोटेशन अलोंग द एक्सिस, मतलब आप कैसे इधर कोई लाइव एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर हम टॉर्क लगाते हैं? मैंने दी थी एक एग्जांपल बाय द वे, है ना, याद है आपको बेटे? मैंने जब कल डोर खोला था मैंने कहा था इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स आर्म, कहा था मैंने। तो जब भी आप फोर्स लगाते हो लेकिन वो चीज रोटेट होती है, ऐसे ट्विस्ट होती है, तो तब जाके जो फोर्स लगता है उसको आप कहते हैं टाउ, दैट्स ए टॉर्क, और वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ये चीजें याद रखना, फिर क्या फायदा हुआ? आप समझ रहे मेरी बात? आप बताओ भाई साहब, यू व्हाट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? 1 AU। वैल्यू मत बताओ, मुझे बताओ व्हाट इज दिस। क्या ये डिस्टेंस का यूनिट है, क्या ये टाइम का यूनिट है, ये किस चीज का यूनिट है? बस इतना बता दो। वेरी गुड, डिस्टेंस का यूनिट है ना, ब्रिलियंट। जरा यू चलो गुबरी 7 में 1 AU किसके बराबर होता है? शाबाश, नई आइडिया है, घर चेक दे गुबरा पारा IPA नास वैसे। आप बताओ बेटे 1 AU इज इक्वल टू व्हाट? नहीं पता है? क्या होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आप बताइए। 1.5 into 10 का पावर 11 मीटर, 1.5 करोड़ किलोमीटर। इट इज अ डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। हाँ, आप बताओ व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? शाबाश, बस पे अटेंशन। थोड़ा लग रहा है कितने पानी में आप, एक ही चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ, अभी तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। मंडे को मैंने एग्जाम रखा था, क्या करूँ तो शुरू एग्जाम मुस्तिल। हाँ अरे बेटे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यू शुड एक्चुअली मेमोराइज दीज थिंग्स। ये कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। जरा आप यू एक कालश ने गोबर से बोलते मुझसे, डिफाइन 1 मोल। व्हाट इज 1 मोल ऑफ एनीथिंग? शाबाश गुबर, मैं पूछता हूं बेटे, मैं वैसे टीचर नहीं हूं, पढ़नो सुधी न सुधी, फिर क्या फायदा हुआ आपको? कुछ अगर आपको थोड़ा ह्यूमिलेशन भी होगी अच्छी बात है, बट स्टिल यू शुड बी एबल टू रिवाइज एट योर होम्स। आप कर पाओगे एक्सप्लेन व्हाट इज 1 मोल? यू अरे आपके पीछे, हाँ यस यू व्हाट इज 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस? 23। हाँ, अगर इतने पार्टिकल किसी भी चीज में होंगे तो उसको क्या कहेंगे? 1 मोल। एग्जाम्पल कोई कल मैंने बताई थी, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंटेन्स हाउ मच? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, दैट इज 12 ग्राम कार्बन में कितने होते हैं? 1 मोल होता है। समझ आ रही बात? जरा आप बताइए यू ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? आप एमएस बेची 1 कैंडला पे ना सुशित। आप क्यों नहीं बेटे घर पे पढ़ते हैं? क्या हो गया आपको? हाँ, अफसोस की बात है कसम से। कुछ बच्चे हैं जो हालांकि वो साइंस बैकग्राउंड से, इसीलिए वो भी जवाब दे पा रहे हैं। ये था म्यून अंदाज तुम होते ऐसे गाड़ी खोल किताब कहते मुझे ऑलरेडी याद मुझे बचपन को बताओ। जो साइंस वाले हैं ना, दे नो दीज थिंग्स बिकॉज वी पीपल आर एक्चुअली इवॉल्विंग विद दीज थिंग्स। रोजमर्रा जिंदगी में जब रोज रोज सुनना पड़ता है तो ये चीजें फिर याद रह ही जाती है। जो ह्यूमैनिटीज वाले बैकग्राउंड के हैं तो उनका तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत कम मेहनत कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी ये बहुत एनकरेजिंग बेटा नहीं है। आपको चाहिए कि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी इंसान को थकावट है, फिर भी आधा घंटा शाम को दे दो फिजिक्स में। ये कोई आम ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बस पढ़ लिया और फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अगर मैं बात करूं आजकल के आज से टॉपिक की विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड मोशन। दैट्स कॉल्ड व्हाट? मोशन। अब ये जो मोशन है ना सर, ये मोशन क्या चीज है इसको बढ़िया से समझिए। पहले आप मेरी तरफ ध्यान रखेंगे, देन आई विल मेक यू राइट दीज थिंग्स। आराम से समझना बेटे। सर अगर हमें मोशन समझना है, इसका मतलब हुआ कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास फिजिक्स में कितने स्टेट्स पॉसिबल है। स्टेट मतलब होता है मेरे बेटे हालत। ये वो वाला स्टेट नहीं है रियासत, इसका मतलब होता है हालत। मान के चलो इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे किसी दोस्त की शादी है, आराम से समझना बेटे। अगर मेरे किसी दोस्त की शादी है तो मैं जो है अपना गेटअप चेंज करूंगा ना, मैं ऐसी हालत में थोड़ी जाऊंगा उधर, क्योंकि एक फॉर्मल इवेंट है, थोड़ा सा मेरी हालत चेंज हो जाएगी उससे। वाले गोबरी जल्दी तो मेरी क्या हो जाएगी? हालत चेंज हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ फॉर्मल इवेंट। आई शुड बी ड्रेस्ड अप अकॉर्डिंग टू दैट इवेंट, इज इट? तो इसका मतलब सर अभी जिस हालत में आप है ना, इसमें आप नहीं जा सकते, अजीब लगोगे उधर, है ना? तो कुछ मेरी हालत चेंज होनी चाहिए। इट मीन्स कि स्टेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हालत, स्टेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब इस हालत को ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो आपका डेस है मेरे सामने, क्या ये हिलेगा खुद से ही अगर मैं इसके ऊपर फोर्स ना लगाऊं? मत हिलेगा। अगर आप कल आओगे ये कहां होगा? सर उधर ही होगा। परसों आओगे उधर ही होगा। क्या ये अपनी पोजीशन, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं क्या? आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड
पोजीशन। क्या ये डेस्क, क्या ये टेबल, क्या ये डस्टर अपनी पोजीशन खुद से चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टाइम? नो, इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अनलेस एंड अनटिल वी एक्चुअली डू व्हाट, हम इस पे कोई काम करें, हम इस पे क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, तब जाके इसकी हालत बदल सकती है। लेकिन सर इससे पहले कि आप पोजीशन बताओ, आपको बताना चाहिए दैट व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट। आराम से समझिए एक एक करके, व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट। इसको हम स्टैंडर्ड रेफरेंस भी कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, या कई बार हम इस चीज को कहते हैं, या इधर इट कैन बी ए पॉइंट और इट कैन बी ए पूरा फ्रेम, तो हम इसको कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट। याद रखो आप, या क्या चीज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आराम से समझिए। मान के चलो अगर मैं ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाता हूं सिस्टम, सुना है कभी ये नाम? फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स और ये एक्स डैश, या माइनस एक्स बोलो इसको, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है और नीचे से माइनस वाई है, एज सिंपल एज दैट। इसको भी फिर मानेंगे हम प्लस एक्स, है ना, ठीक। अच्छा, अगर मुझे सर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट बताना हो, मुझे बताना हो भाई साहब मुझे बताइए अगर बबीता जी सुबह घर से निकली वो कहां पहुंची, मुझे बताइए, है ना। तो इसका मुझे क्या ढूंढना है, लोकेशन। जिसने आपका जीपीएस काम करता है, लोकेशन ढूंढिए। मैं कहूंगा भाई साहब मैं देखूंगा ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर चली है, मैं देखूंगा ये वाई एक्सिस से कितनी दूर चली है। ऑब्वियसली बात है, जब आपको इस बात का अंदाजा होगा कि एक्स से और वाई से ये कितनी दूर चली है, देन ओनली यू कैन गेट एन आइडिया कि ये इस वक्त किस पोजीशन पर है। तो इसका मतलब सर मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट दोनों जानने की जरूरत है। मतलब ये एक्स में कितनी दूर आई है और ये वाई में कितनी दूर आई है। ये जो एक्स कमा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं मैथ्स में, कोऑर्डिनेट्स। We call these points as nothing but coordinates, and these coordinates of any point in space in 3D gives us nothing but the position of that object. What is position? Sir, position is nothing. It gives us actually the placement of an object in 3 dimension. किसी भी जगह आप कहां पर हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी मैं बात करूंगा, आप किस जगह पर हो, आप बोलोगे सर मैं कैसे बता सकती हूं, आप तो कोई भी रेफरेंस बता सकते हो। समझ आ रहा है कुछ? सुनो, ऐसे मैं बोलूंगा ये इस कॉर्नर से कितनी दूर है ये बच्ची, तो मैं इस कॉर्नर से पहले जाऊंगा ऐसे एक्स एक्सिस में कितनी है ना, फिर जाऊंगा ए वाई एक्सिस में कितनी है। तो एक तरीका मेरा बन जाएगा ये वाला रेफरेंस पॉइंट। देखो ना, यहां से एक्स भी निकलता है, वाई भी निकलता है और जी भी निकलता है। तो दिस कॉर्नर विल बी नाउ एक्टिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर मी। वाई? बिकॉज आई हैव टू चेक हर लोकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस शुड बी वन ऑफ माय रेफरेंस पॉइंट्स। अगर कोई बंदा बोले नहीं ये वाला नहीं, इस वाले से बताओ, आपको नहीं लगता इस वाले के ये करीब है काफी, लगता है ना, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू दिस वाला रेफरेंस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जी, एग्जांपल के तौर पर यहां पर इसकी लोकेशन डिफरेंट है एज कंपेयर टू दैट वाला पॉइंट। तो दिस इज आल्सो एक्टिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट, दिस इज एक्टिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब ये आप तक है, एक ऑब्जर्वर तक है कि वो कौन सा वाला रेफरेंस पॉइंट उस वक्त लेता है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एनीथिंग? सर पोजीशन मींस नथिंग, इट इज सिंपली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन। यहां पर मैंने अब जी नहीं बनाया क्योंकि ये प्लेन है, ये 2 डायमेंशन, यहां पर हम 3 नहीं बना सकते। क्या होता है पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का? सर इट इज एक्चुअली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट जो भी आप स्पेस में देखते हो, और मुझे क्या पता चलता है, उसकी पोजीशन पता चलती है। यहां पर कौन था मेरा ओरिजिन बेटे? दिस वाज द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स भी 0 होता है और मेरा वाई भी, क्योंकि आप एक्स में आगे बढ़े हो नहीं, आप वाई में आगे बढ़े हो नहीं, आप बिल्कुल स्थिर हो, स्टैटिक हो एक जगह, इसी को मैं कहूंगा ओरिजिन मेरा। इसीलिए इसका होता है कोऑर्डिनेट 0, जरा गौर फिक्री, क्योंकि ना आप एक्स में कुछ आगे चले ना हम वाई में आगे चले, इसीलिए इस चीज को मैं कहूंगा ओरिजिन। अरे इसी के हिसाब से तो मैंने इसकी क्या देखी, पोजीशन देखी। तो किसी भी चीज की पोजीशन, लोकेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन, कोई भी चीज अगर आपको पता करनी हो तो वी नीड नथिंग बट frame of reference, yeah, reference in general. Now what is a frame of reference? It's simply a frame in which an observer is observing some other object. कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? मान के चलो अगर हम इस वाले फ्रेम की बात करेंगे, जो कमरा है, हम इस कमरे में सारे बंदे बैठे हैं, आराम से समझना, और बाहर से कोई ट्रेन मूव कर रही है, हम इस कमरे में बैठे हैं सारे बंदे, क्या हम चल रहे हैं? नहीं, हम स्टैटिक है, रुके हुए हैं। तो हम किस में? रेस्ट में। हमारी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। टाइम जा रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उधर ही है, ना वो चेंज हो रहा है ना हम अपनी जगह से उठ रहे हैं। तो हम सारे क्या हो गए? रेस्ट में हो गए। लेकिन जो बंदा वहां से ट्रेन में जा रहा है, जो बंदा वहां से ट्रेन में जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा वो बंदा किस में है? मोशन में। ट्रेन भी किस में लगेगी? समझ आ रही बात? लेकिन मान के चलो उस ट्रेन में ये 2 बच्चियां हैं, किसी नाम गुबरा आपका बेटे, सबिया, इंशा बेटी और सबिया बेटी, ये बैठे हैं एक ही सीट में, उसी वाली ट्रेन में जिसमें हम सारे बंदे देख रहे हैं। आराम से समझना, ये वो ट्रेन है, ये उस ट्रेन का डिब्बा है, ये एक बंदी बैठी है दूसरी, और हम सारे बंदे जो बाहर हैं इस क्लासरूम में, हम इनको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी ये वाला है, हम इनको क्या कर रहे हैं बेटी? ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये बच्ची और ये बच्ची, क्या ये एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं कुछ चीजें उधर गाड़ी में बैठ के?
फिर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये और वो दूसरी बच्ची दोनों, ये दोनों एक ही स्पीड से चल रही है। ये एक कॉफी टिपिल, वो बदल की टिपिल है ना, वो स्पिल भी नहीं होगा। आप समझे मेरी बात? तो ये दो आपस में क्या है असल में, ये नहीं, ये दो आपस में अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उनके हिसाब से खुद ये क्या है, अरे ये बैठे हुए ना, ये थोड़ी चल रहे हैं, अरे पूरा फ्रेम आपका गाड़ी चल रही है वो तो छोड़ो, लेकिन ये दो बच्चियां असल में क्या है, आपस में वास्तव में ये रेस्ट में है वैसे, क्योंकि अपनी पोजीशन खुद ही थोड़ी चेंज कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या लग रहा है ये किसमें है? तो इसका मतलब मोशन इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आई बात समझ? इसका मतलब ही हुआ जब भी हम मोशन पढ़ेंगे वी विल सिंपली राइट नथिंग बट मोशन इज नथिंग, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये कि अगर एक बंदा रेस्ट में है, लेकिन वो किसी को लगता है रेस्ट में, दूसरे बंदे के हिसाब से वही बंदा मोशन में हो सकता है। क्या सर कुछ समझ नहीं आ रहा? मतलब जैसे अभी हमने कहा ये दो वास्तव में असल में रेस्ट में है, लेकिन हमें क्या लग रहा है, ये समझा रही बात? या अगर हम किस में हैं, हम बैठे हैं ना, मगर गुबर इल इम्पाका गाड़ में उम्र के बास होश, मान के चलो ये ऐसे चल रहे हैं, मतलब उनकी ब्रो पका उस चीज की भी उम्र के बास होश 5 साल, मगर उम्र की बात है ना इस मोशन में, मगर अच्छी पता वास्तव में हम क्या है, खुद रेस्ट में। तो तभी कहते हैं हम इसको मोशन इज नथिंग, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये समझा रही बात? अब यहां पर अगर हम बात करेंगे किस चीज की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, क्या होता है सर? ये एक ओरिजिन होता है, ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जहां से भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट कर सकते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सर पोजीशन इज नथिंग, इट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट इन द स्पेस। डन। अब देखेंगे कि इसको प्लस करूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है मेरे बेटे दो तरीके का। कितने? दो तरीके का। FOR में शॉर्ट में लिखूंगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर देयर बेटे? सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले को हम कहते हैं मेरे बेटे इनर्शियल। व्हाट डू वी कॉल दिस एज? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा क्या होगा फिर? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे को क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको कैसे समझे, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल हमने आज तक सबने पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉज वगैरह, है ना, थोड़ा आइडिया होगा कि अगर कोई चीज रेस्ट में है वो तब तक ही रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स काम ना करे, या अगर कोई चीज कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करे। तो पहला लॉ है, ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, इसका मतलब हुआ, नाम यहां पर जो निकला है वो निकला है इनर्शिया से। इनर्शिया से इसका मतलब हुआ अगर यहां पर इस वाले में अगर यहां पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो रहे हैं, वो वैलिड है, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर आपके पास न्यूटन सारे लॉ क्या होते हैं, एप्लीकेबल है और वैलिड है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहेंगे? इनर्शियल। लेकिन एक और बात सर, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो ये रेस्ट में होता है, जैसे अर्थ हमारी, हालांकि वास्तव में तो ये चलती है, लेकिन इन जनरल हम मानते हैं इसको रेस्ट में ही। क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये होता है किसमें? और ये मूव करता है, हाँ मोशन में होता है, लेकिन क्या मूव करता है? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट, जब मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की, इसका मतलब इसकी मोशन होती है यूनिफॉर्म। तो मैं लिख सकता हूं इसकी मोशन क्या है मेरे बेटे? यूनिफॉर्म मोशन। अगर बेटा आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाता है स्टैटिक है, जैसे ये कोना क्या चल रहा है, ये कोना मत चल रहा है, तो इस कोने के हिसाब से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या निकाल सकते हो? पोजीशन निकाल सकते हो। मान के चलो 2 मिनट के लिए कोना भी चल रहा था, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी आप लोकेट कर सकते हो, लेकिन ये कोना चल रहा था कैसे? यूनिफॉर्म मोशन में, कांस्टेंट स्पीड के साथ। ये ऐसा नहीं कभी तेज कभी स्लो कभी तेज, ऐसा नहीं चल रहा था, ये चल रहा था बिल्कुल मक्खन से और एक ही डायरेक्शन में। दैट इज व्हाई यू कैन कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा हो जिसमें यूनिफॉर्म मोशन हो और कांस्टेंट वेलोसिटी हो, या तो फिर वो किस में होना चाहिए? तो दोनों सूरतों में कौन सा वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ। अच्छा एक और बात आपने कही सर, अभी क्या कहा हमने कहा इसमें जो सारे के सारे कौन से कानून है? न्यूटन के नियम जो है सारे। हां, तो हम लिखेंगे जो न्यूटन के नियम है बेटे, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल। यहां पर क्या होते हैं? न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, रादर आई शुड राइट। यहां पर क्या होते हैं? न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। क्या यहां पर एक्सेलरेशन होती है? आप कहेंगे नो, देयर इज नो एक्सेलरेशन। व्हाई? जब आपकी मोशन ही कांस्टेंट है, जब आपकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो तेज और स्लो तो कोई चलता ही नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा तेज या स्लो चलता है तब हम कहते हैं उसमें क्या है? एक्सेलरेशन। जब वो तेज और स्लो नहीं चले, एक मक्खन जैसी स्पीड में चले, एक ही स्पीड में, तब क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। समझा रही बात? अच्छा इसमें क्या होगा फिर? बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, उल्टा होगा। क्या मतलब? सर यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा इट शुड बी एक्सेलरेटिंग। सर नॉट सॉरी ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट शुड बी एक्सेलरेटिंग। क्या मतलब एक्सेलरेटिंग? इसका मतलब यहां पर सॉरी मुझे लिखना था यहां पर एक्सेलरेशन 0 है। सॉरी
मतलब यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, सॉरी यहां पर है एक्सेलरेशन, यस यहां पर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ सर, एक्सेलरेटिंग जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है सर, या तो वो स्पीडिंग अप कर रहा है, तेज चल रहा है, हमारा स्पीडिंग अप हो रहा है फ्रेम ऑफ, या ये हो रहा है स्लो डाउन, दो केस हो सकते, या फिर चेंज इन डायरेक्शन। ओ बेटे तीनों केसेस में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में है, एक्सेलरेशन में है। गुबर वार था नजर, या तो सर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तेज दौड़ रहा है, या तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्लो दौड़ रहा है, या तो वो यस यू कैन गेट, या तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज, तो तभी हम क्या कहेंगे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या फिर इसमें न्यूटन के लॉ वैलिड होंगे? नो, सादा तरीके से तो नहीं होते, लेकिन कुछ जुगाड़ हम लगाते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्या, आराम से समझा बेटे। क्या कहा मैंने सर, यहां पर न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड विदाउट मॉडिफिकेशन। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मैंने, विदाउट मॉडिफिकेशन। अगर आपने मॉडिफिकेशन की तब वैलिड है, अगर आपने मॉडिफिकेशन नहीं की तब वो वैलिड, मतलब जो सादा से हमारे कानून है न्यूटन के, वो सारे सादा यहां पर वैलिड है। लेकिन अगर आप इस वाले फ्रेम में आते हो ना, यहां पर वो सादा तरीके से वैलिड, लेकिन कुछ चीज यहां पर कारस्तानी करनी पड़ेगी। सर उस कारस्तानी को आपने फिजिक्स में क्या नाम दिया है, उसको मैं बेटे बोलता हूं फिक्टिशियस फोर्सेस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मैंने बेटे, उन मॉडिफिकेशन को हम यहां पर क्या करते हैं, इस वाले फोर्स में फिक्टिशियस, क्या कहते हैं इनको, फिक्टिशियस फोर्सेस लाने पड़ते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, याद है कल कोई सेंट्रीपिटल कुछ बोल रहा था, अब देखो उन फिक्टिशियस फोर्स को हम कहते हैं मेरे बेटे सीडो फोर्सेस, नकली, हाँ नकली शेरा ये तो डेरा है ना, नकली के वो पुसीडो नहीं है, ये सीडो है। सीडो जब भी वर्ड आएगा मेरे बेटे, इसका मतलब क्या हुआ, नकली, है ना। कई लोग भी फिर नकली निकलते हैं लास्ट में, है ना सच। अच्छा सीडो फोर्स है ना। अब ये सीडो फोर्स की एग्जांपल क्या है मेरे बेटे, पहली एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा होता है कोरियोलिस फोर्स। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है बेटे, उसमें आपने देखा होगा देयर इज अ फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, साउदर्न में क्लॉकवाइज होता है, जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, डिस्टर्बेंस, वो पढ़ा, वही वो उसका कारण असल में यही कोरियोलिस इफेक्ट है। आप ऐसा इमेजिन करो, मुझ गुबरा इसका करो, क्यों हे गुबरा एक साइड खस के हाथी से सीट पर, ये मैं सीट, चलो कोई बात नहीं, ये बेटी ऐसे बैठी है उसमें, अरे वो जो आपने वो वाली गेम देखी जिसमें ऐसे बॉल फेंकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रेम रोटेट करता है, देखा है इसके बना वो गोरुश दो मैंने या से डायग्राम बना फिजिक्स में, एम सेशन फिजिक्स के हैं, ये बची एम साइड बेहत इशूस बु एम साइड बेहत एक्सटेंशन हु करा कि मतलब कुछ गोब कुछ लो, है ना, वैसा नहीं हम कर रहे, ये बीच में ऐसे इसको पिवट किया हमने, अच्छा लगभग क्यों लेस फॉर एग्जांपल, और हम कैसे कर रहे रोटेट, ऐसे ऐसे गोल गोल, कुछ आइडिया आ रहा है, हम कैसे कर रहे रोटेट, ऐसे बिल्कुल गोल गोल कर रहे, ये बॉल कैच बॉल कैच, आपने देखा इस पर केस की चला होल, आपने देखा वो, आप उसकी वीडियो में देख सकते हैं। तो इट इज अगेन बिकॉज ऑफ इफेक्ट कॉल्ड कोरियोलिस एंड इट्स अ सीडो फोर्स। तो हमें यहां पर उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए खुद से आज चीज बना जुगाड़ करूं, कैसे से जुगाड़ करा, ये चूक फिजिक्स में ये जुगाड़ लगो मत, क्या इन्होंने बोला है सर न्यूटन के लॉ अब इधर भी वैलिड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये नॉन वैलिड रहे तो यहां पर का मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, वो फिर बंदों को समझ नहीं आएगा। उस वजह से हम एक काम करेंगे, यहां पर उनको वैलिड कराने के लिए क्या लगाएंगे, फिक्टिशियस फोर्सेस, दे आर आल्सो नोन एज सीडो फोर्स। एग्जांपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज वेल एज कोरियोलिस फोर्स। और यहां पर क्या होता है, यहां पर यही बात, जैसे जैसे ऐसे मान के चलते हैं, कहां नफर चीज की गाड़ी में आराम से मेरी तरफ देखना, कोई बंदा ऐसे गाड़ी में बैठा है और सडनली एक कर्व आ रहा है, ऐसे आराम से समझना क्या आ रहा है, एक कर्व आ रहा है, उसको क्या चाहिए, आप उसको स्पीड क्या करनी है, आप कम करनी और धीरे धीरे से कट मारना है। वरना अगर वो मान के चलो कोई ऐसी हरियाणवी सॉन्ग वॉन्ग सुन रहा है और वो बिल्कुल अभी अपनी उसमें है ना, चिल आए इसमें नतमाश किए लगोगे तो सुटा उटा किसको क्या पता है, है ना, अक्सर आज जमा नहीं करा इंप्रेस करने के लिए पद के साथ तुम जानवर खर सिकेश करा कर मान के चलो वो बिल्कुल अपने मस्त हिसाब से, और जो ही करो आया उसने स्पीड बात काम की, सुबह जानवर दायर की नेबर गए ना, होगा ना, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज दैट उसके अंदर एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है, उसकी बॉडी जाना चाहती है उसी डायरेक्शन में, तो जाने दो मोने जानवर मुचो अगर चल लूट करे फिजिक्स उसी परमुत इन करो आना लूट पाहन कर चगसी चोन इनर्शिया गस कम से एक पाने वार वार गोल, मतलब जो कर्व होता है उसको हम कहते हैं कर्व लीनियर मोशन, हम अभी पढ़ेंगे, मगर म्यून गारश वनस उसी चीज समझ आ रहा है। अच्छा मान के चलो आपने बटवा ऐसे रखा है अपना इस पे गाड़ी के डैश पे, जो आपने कर्व किया ताकि होगा सा वन ताक किम दूध दाक, सोचो
सोचो सोचो सोचो तथ मा जिन का दाग दिन है अच्छा फिजिक्स से जवाब दूं सोचो हाँ वेरी गुड तभी तो मैंने लाया ना ये आप सुनो खुद से आपका वो जो वैलेट है वो खुद से आ गया आप अरे ये क्या ये जिन ने किया हालांकि आपकी गाड़ी टिल्ट हुई आपने एक्सटर्नली उसमें फोर्स लगाया नहीं 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 खुद से बंद फोर्स लगाया सुबह अगर आज से दाग दाग चुना गया आते जो मी दागते मगर ताक में कोई इस दाग से फिर सिर्फ गाड़ी इट्स मोर एक्सटर्नली उसको के ऊपर किसी बंदे ने काम नहीं किया तो ऐसे चीजों के लिए आपको क्या चाहिए आपको यहां पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए फिक्टिशियस फोर्स आई होप आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आ गया पक्का शैल आई मूव फॉरवर्ड हां अब इसके बाद इसको प्लस करो आधे गुबरी लेके ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं तो अगर किसी को कुछ सवाल होगा यू कैन आस्क मी और मजा भी अगर आ रहा होगा तो वो भी बता सकते हैं बेटे आप शैल आई मूव फॉरवर्ड आगे बढ़े बेटे कोई लिख रहा है अभी फलक गुबरी मकलर से लिखी थी चलिए बेटे अच्छा इसका मतलब हुआ सर हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ आ गया लेकिन अभी आपने कहा यहां पर होते हैं कितने स्टेट टोटल दो स्टेट वन ऑफ देम इज रेस्ट एंड अनदर वन इज नथिंग बट मोशन तो यहां पर हम रेस्ट वर्सेस मोशन देखेंगे क्या होता है रेस्ट वर्सेस मोशन तो जब दो ही स्टेट पॉसिबल है फिलहाल तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे तो जब भी मैं रेस्ट की बात करूंगा तो मुझे यहां पर किसी भी चीज की पोजीशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा किसी भी चीज की पोजीशन को डिस्क्राइब मान के चलो मैंने ले लिया एक बॉक्सा ऐसे इसका मास m है और इस बॉक्से की मैं ऐसे लोकेशन ढूंढता हूं पोजीशन ढूंढता हूं मुझे पता चला ये x से इतना दूर है फॉर एग्जांपल और y से इतनी दूरी पर है ये समझा रही बात ये एक ऑब्जेक्ट है विच इज हैविंग मास m एंड दिस इज केप्ट एट सम प्लेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट इतना क्लियर है और ये क्या चीज इसको डिनोट करती है इसकी पोजीशन जो अभी हमने पीछे देखा अब मैं देख रहा हूं इसको तकता रहता हूं मैं कंटिन्यूअसली ये चेंज नहीं हो रही इसकी पोजीशन सो वक्त बीता जा रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा वो तो सेम ही है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज द ओरिजिन व्हाई बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मेरे बेटे अभी हमने देखा पीछे शाबाश 0 कामा क्योंकि ना ये x में आ गए हैं ना y ये ना ये पॉइंट इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो इसको हम कहते हैं पीछे भी हमने कहा इसको क्या कहेंगे ओरिजिन तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो बंदा है या ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी क्या चीज इसकी पोजीशन क्या वो सर चेंज हो रही है आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो रही है इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसके अकॉर्डिंग सर विद रेस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम ओरिजिन भी इधर कह सकते हैं या विद रेस्पेक्ट टू टाइम समझा रही बात सर टाइम इंक्रीज हो रहा है मतलब बीतता जा रहा है समय तो बीतता जा रहा है लेकिन यह बंदा अपनी जगह से हिलता नहीं है अगर कोई बंदा अपनी जगह से हिले ही ना वक्त चाहे कितना भी बीते मतलब हिलना क्या होता है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं पहले बोलता फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आप बोलते ये क्या चीज होती है दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्चुअली डिस्कस दिस अर्लियर डन तो व्हाट इज अ रेस्ट स्टेट ऑफ एनीथिंग सर रेस्ट इज सिंपली दैट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और विद रिस्पेक्ट एनी टाइम ये समझा रही बात लेकिन अगर मैं काम करूं किस चीज के बारे में अब बात करूं मोशन के बारे में फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है ऐसे मास m है इसका पहले ये इसकी लोकेशन थी फॉर एग्जांपल दिस वाज इट्स लोकेशन कुछ समय हो गया ये कहां पहुंचा यहां पर कुछ समय हो गया ये कहां पहुंचा यहां पर आप समझ रहे मेरी बात तो क्या ये एक जगह रह रहा है नो इट चेंजेस विद द चेंज इन टाइम जितना टाइम आप देखो टाइम बीता जाएगा कंटिन्यूअसली लेकिन इसकी पोजीशन इसकी लोकेशन इसके कोऑर्डिनेट सर कंटिन्यूअसली चेंज होते जाएंगे अगर ऐसा हो रहा है तब जाके इसकी स्टेट क्या कहेंगे हम बेटे ये किसमें मोशन में अच्छा इसकी एग्जांपल बताओ कौन कौन सी चीजें रेस्ट में आपको दिख रही है अभी इस क्लासरूम में कौन कौन सी चीज आपको रेस्ट में दिख रही है सर ये बोर्ड है वेरी गुड ये बोर्ड है ये रेस्ट में है ये डेस है ये भी रेस्ट में है या इसी तरह से आप डस्टर लिखो आप लिखो और क्या है ये कंप्यूटर भी है यहां पर इसी तरह से हम लिखेंगे डस्टबिन भी लिखेंगे एटसेट्रा ये सारी हाँ जी हाँ बेंच है वेरी गुड ये सारी चीजें स्टूडेंट्स रादर इधर है ना ये जो सारी चीजें हैं ये सारी अभी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं ये बिल्कुल स्टैटिक है इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज भी किस चीज को रेस्ट को आप रेस्ट कहो या स्टेशनरी कहो या स्टैटिक कहो बात एक ही है किसी भी चीज को अगर आप स्टैटिक कहते हो या स्टेशनरी कहते हो या रेस्ट कहते हो बात एक ही है ये समझा रही बात अच्छा लेकिन यहां पर किसकी एग्जांपल आप दोगे जब भी कोई चीज मोशन में होती है हाँ मैं तो अभी मोशन में हूं वेरी गुड व्हाट एल्स गाड़ी आधे गौरी गाड़ी जो है ना आपकी कार मोशन की एग्जांपल कर रहा हूं
मैं लिखूंगा ए मूविंग कार एवन गोबरी में अड लिखू एम दो गाड़ी सजना रुकित तेल है कि ना तम जन साइडस लोगमुत मिसाल तमिस रटन फॉर एग्जाम्पल या कुछ जगह सुन है ना, क्या ही कहूं मैं, अब मेरे कुछ रेस्ट्रेंट्स है आज, मैं ज्यादा डार्क भी हो सकता है ना। खैर चलो कोशिश करता हूं मैं कुछ हलाल जोक से लगाने की इस महीने, है ना, और क्या कर सकता है बंदा। तो जो ऑलरेडी ऐसा टेंट है फीस गुमत और थी, है ना, थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा मूड आपका, और कुछ नहीं। अच्छा ए मूविंग कार, और क्या हो सकता है मोशन में? कौन क्या बोला इसे? वॉच। अच्छा वॉकिंग, ए पर्सन इज वॉकिंग, वेरी गुड, ब्रिलियंट, ए वॉकिंग पर्सन, शाबाश। व्हाट एल्स? पेन। कौन सा पेन? ये वाला? अच्छा लिखने वाला नहीं। अगर आप ऐसा कहोगे हमारे अंदर जो ब्लड चल रहा है वो क्या है? ब्लड, ब्लड खून, एग्जैक्टली। हम लिखेंगे फ्लोइंग ब्लड, फ्लोइंग ब्लड कॉमा फ्लोइंग वाटर। इसी तरह से हम लिखते हैं जो आपका प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन के, एटसेट्रा। यू कैन नेम एन नंबर ऑफ थिंग्स। या हम लिख सकते हैं मूविंग एयर, हवा जो चल रही है ना, मूविंग एयर, ये भी क्या है आपका? दिस इज ऑल्सो इन मोशन। समझ आ रही बात? रेस्ट और मोशन में क्या अंतर है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर होगा कितने तरीके का होता है, रेस्ट और मोशन क्लियर होगा बेटे, पक्का। अब आप 2-3 लाइनें पहले लिखो, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यू शुड राइट फ्यू लाइन्स। अच्छा टैबस 50,000 ज्यादा पड़ गए मुझे। ले गोबर तेल ऊपर लिखो पहले रेस्ट, लिखा बेटे रेस्ट। हाँ नाउ राइट डाउन। इफ एन ऑब्जेक्ट, ऊपर लिखो रेस्ट फिर नीचे लिखो डेफिनेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कि लिखा है ऑलरेडी, अब जिसने नहीं लिखा वो लिखो जल्दी से। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, सराउंडिंग बोलो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ब्रैकेट में लिखो FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ब्रैकेट में लिखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, with time, then it is called at rest, एग्जाम्पल आपने अभी ऑलरेडी लिखी है ना। अब मोशन की डेफिनेशन लिखो बेटे। मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, मोशन में इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surroundings, if an object change its position with respect to its surroundings, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? FOR, frame of reference, with time, comma, then it is called in motion, आपने इसकी ये ना एग्जांपल लिखी, फुल स्टॉप नीचे लिखो, एरो करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। Rest and motion are relative terms, RELATIVE, रिश्तेदार शासन पान में। Rest and motion are relative terms, that is an object in one situation, can be at rest, an object in one situation can be at rest, but in other situation
but in other situation same object can be in motion, but in other situation same object can be in motion. समझ आ रही बात बेटे? नीचे लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, इसको मैं प्लस करूं बेटे? हाँ, टाइप्स ऑफ मोशन, पहले मेरी तरफ ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ मोशन से पहले यू शुड एक्चुअली लुक हियर ओनली। तो पहला जो टाइप है ना मेरे बेटे, उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर। पहले वाले मोशन को हम कहते हैं बेटे क्या मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये क्या भला होगी? इसका मतलब हुआ जब भी आप लीनियर वर्ड सुनो ना फिजिक्स में, इट मीन्स समथिंग इज मूविंग स्ट्रेट या इन ए लाइन। लीनियर किससे निकला है? लाइन वर्ड से। तो वो कितना इजी याद रखना है सर। इसमें जो लीनियर है ना, इसको अगर मैं देखूं, ये वर्ड किससे निकला है? लाइन से। इट मीन्स समथिंग इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कार। आराम से देखना, अगर ये कार इस की पका इस मोड़ वोड़ निमा बुर, अगर कोई चीज सीधे चल रही, कोई गोली मैंने ऐसे लगाई, वो बुलेट कैसे चल रही है? एक स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसी मोशन जब आपका ऑब्जेक्ट कैसे चले बेटे? इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे वाले मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में। पहले आप ध्यान रखो, आई मेक यू राइट, आई मेक यू राइट, ध्यान रखो। अच्छा, इसी का सब टाइप अगर मैं देखूं, मान के चलो इसका सब टाइप अगर मैं देखूं, उसको हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर ये बुक में नहीं लिखा है, तो इसको हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। अब ये कर्विलिनियर मोशन क्या होता है सर? अभी आपने जो कहा था ना, इस नफर से जान मरुग गसा सिचना पक्का कर्वस मस था नजर। अगर का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे समझना बेटे, अगर ऐसे एक रास्ता है जा रहा है, हाँ? और उस मोड़ पे मैं गड़ी छोड़ आया इधर, यही वो मोड़ है, ठीक है ना? तो इस दलील क्या गई? ये गच गोड़ पक्का आराम से स्ट्रेट लाइन में। तो यहां तक इसकी मोशन क्या कहलाएगी? रेक्टिलिनियर मोशन। द मोमेंट इट विल स्टार्ट टू कर्व, तो यहां पर जो ही ये क्या करना चाहेगा बेटे? कर्व। तो यहां पर आप कहोगे सर इसकी जो मोशन अब होगी वो है कौन सी वाली? कर्विलिनियर मोशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे सर? वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए कर्व, देन दैट काइंड ऑफ मोशन इज नथिंग बट कर्विलिनियर। अब एक और टाइप, इसके बाद तीसरा, आगे चलो मैं बेटे, आई मेक यू राइट, आराम से समझो। अगर मैं तीसरे की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल एक आता है आपका रोटेटिंग मोशन। कौन सी वाले बेटे? रोटेटिंग। कोई एग्जांपल दे सकता है हमारे आसपास कोई चीज रोटेट कर रही हो? वेरी गुड, ब्रिलियंट, एज सिंपल एज दैट। और तीसरा आखिरी है आपका सर्क्यूलर मोशन, या एक और भी है, ये इसका सब टॉपिक है, सब टाइप है, एक और भी है, इसको हम कहते हैं बेटे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या कहा मैंने? पहले था रेक्टिलिनियर, दूसरा कर्विलिनियर, तीसरा बेटे रोटेटिंग, चौथा सर्कुलर और पांचवा ऑसिलेटरी। अच्छा, रोटेटिंग से मुराद क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करेगा लेकिन अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस। ये क्या कह दिया आपने? सुनो, ये पंखा जो है, इस पंखे के सिर्फ ब्लेड मूव कर रहे, बाकी जो लाइन है ना इसकी वो मूव नहीं कर रही, वो स्टैटिक है। तो दीज ब्लेड्स आर मूविंग अकॉर्डिंग ए फिक्स्ड एक्सिस। कुछ समझ आ रहा है? मान के चलो मेरा हाथ मानो आप, ये मेरी जो पूरी बाजू, हालांकि थोड़ी छोटी है ना, पूकी सी जो बाजू है मेरी ये क्या कर रही है? ये स्टैटिक, ये मूव नहीं कर रही। आप देखो मैंने क्या किया, हाथ को हिलाया है, दया कुछ तो गड़बड़ है मैं तो मुझे गुबर है ना, से समझ वैसे सर भी ऐसा क्या करो इसे, वो नहीं सुना है बड़गांव वालों? आपको नहीं पता है वो? तो क्या यार, आपको तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। वो तो इसी ट्रम्प से क्या था मना बेचेरिस बोलते सर। खैर नहीं, अच्छा किया वो वाला, उसमें मैं खुश हो गया कुछ गुबरा, क्योंकि वो पेडोफाइल है ना। तो हाँ गुबर, मेरा जो एक्सिस है क्या मूव कर रहा है? नो, ओनली योर हैंड इज रोटेटिंग। इफ द हैंड इज रोटेटिंग अलोंग ए फिक्स्ड एक्सिस, दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेटिंग, जैसे कि यहां पर हमने देखा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, आप पूछो मेरे को नजर, अगर मैं ऐसा करूं, मान के चलो मेरे पास एक रस्सी है, इमेजिन करो, अब ये बाजू रस्सी भी बन गई है ना, और मैंने एक छोटा सा पत्थर आगे बांधा इस रस्सी की। आप देखो मैं वैसे मस आमद बह थोड़ मैं वन रात कम तुल थोड़, मगर वो तुल कैसा दो ठहरे था क्या ना? अरे नहीं, उससे पहले कुछ दिनों बाद। देखो बेटे क्या कर रहा हूं मैं, आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं सर। आपकी जो एक्सिस वैक्सिस कांस्टेंट नहीं है, आप पूरा का पूरा वो हिला रहे हो ऐसे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन व्हाट काइंड ऑफ मोशन? सर्कुलर मोशन। आई बात समझ? अब क्या था उसके बाद आखिरी? ऑसिलेटरी। मान के चलो मैंने एक घड़ी का पेंडुलम आपने घर पे देखा होगा, वो क्या कर रहा है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। सेम है क्या समझ? ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, इसको हम क्या कहते हैं? बैक एंड फोर्थ।
बैक एंड फोर्थ का हो, टू एंड फ्रो का हो, एक ही बात है, आगे पीछे है ना, ऑसिलेशन बोलते हैं इसी को, ऑसिलेट करना, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट ऑसिलेटरी मोशन, या कई बार इसको कोई वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकता है, या कई बार कोई इसको पीरियोडिक मोशन भी कह सकता है, पीरियोडिक। व्हाई पीरियोडिक बेटे, शाबाश, बिकॉज इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। आप देखो ना, ये जब जाएगा ना मैक्सिमम, इधर इसको कहेंगे इसका एम्पलीट्यूड है, और यहां से जाएगा इधर मैक्सिमम, ये भी क्या है इसका, और इसको कहेंगे मीन पोजीशन। फिर से मैं कह रहा हूं, ये मीन पोजीशन जहां से स्टार्ट करेगा, ये इसका एम्पलीट्यूड, फिर से मीन पोजीशन, फिर से व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, इट इज द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वाइब्रेशन, इट इज द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। समझ आ रही बात? नाउ राइट डाउन बेटे। हाँ जी, किसकी एग्जांपल? हाँ, वेरी गुड, ब्रिलियंट, शाबाश, हार्ट बीट, लब डब, ब्लड, हाँ, यस, मतलब किस मोशन में, फ्लो किस मोशन में करता है, क्या मतलब इस बात का मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ब्लड तो मूव कर रहा है, हाँ, मोशन में, एक जगह स्टैटिक बात है वो एग्जैक्टली देखो पर्टिकुलरली हम, हाँ जी, पर्टिकुलरली क्या आप क्या बोल रहे, शाबाश, मल्टी डायरेक्शन, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि आपका जो ब्लड है ना, नहीं मल्टी डायरेक्शन इन द सेंस, सुनो, जब भी आपका हार्ट पंप करता है, लब और डब करता है ना, ऐसे पंप करता है, ये जब ब्लड सप्लाई करता है तो ये हर एक डायरेक्शन में जाता है ना, चूंकि, लेकिन हमारे जो बॉडी है वो लिमिटेड है ना, तो ये कहीं राइट भी जाता है, कहीं लेफ्ट भी जाता है, कहीं ऊपर कभी नीचे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर अगर हम देखें इसकी मोशन तो वो रेक्टिलिनियर ही है ज्यादातर, बट इट कैन समहाउ बी कर्विलिनियर एज वेल, किसी जगह ये कर्व भी कर सकता है। उतना उसके आगे मुझे ज्यादा पता नहीं है वैसे इस बारे में एग्जैक्ट क्या मोशन है, बट इतना मुझे पता है कि कभी कभी रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, कभी कर्विलिनियर भी, बट स्टिल आई विल गिव इट अ गो। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, यहां से कोई बंदा बता रहा है रोटेशन ऑफ अर्थ और पेंडुलम विद थ्रेड, यस एग्जैक्टली, ब्रिलियंट, ये भी आप कह सकते हैं। हाँ, जरा आप लिखो बेटे जल्दी से, आप लिखो पहले रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। आप लिखो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, लिखा गुबुर, आगे लिखो द मोशन इन विच, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, आगे लिखेंगे द मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव्स अलोंग, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट line is called rectilinear motion. लिखा बेटे, एग्जाम्पल लिखो इसकी, मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी, एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी, कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रही है, मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, आप फिर ऐसे डब्बा बना सकते हैं, ऐसे यूं इसको, ये कोई बॉडी है, ये कैसे जा रही है, ऐसे नीचे, दिस इज हाउ एन इंक्लाइंड प्लेन शुड लुक लाइक, दिस इज अ बॉडी हैविंग सम मास, फॉर एग्जांपल m, एंड इट इज simply coming down, sliding down this inclined plane, and it is moving in a straight line, that's again a rectilinear motion. दूसरा लिखेंगे बेटे, circular and rotatory motion, sliding body on an inclined plane, sliding body on an inclined plane. हाँ जी, कौन, अच्छा, रे ऑफ लाइट, हाँ, उसमें क्या है, एग्जैक्टली, हाँ, वो भी आप लिख सकते हैं, वेरी गुड, द रे ऑफ लाइट दैट्स आल्सो मूविंग इन रेक्टिलिनियर मोशन, बट उसमें फिर जब वो बेटे मीडियम से मीडियम जब आ जाता है ना, उसमें हल्की सी फिर बेंडिंग हो जाती है। हाँ, वास्तव में आप कह सकते हैं, लेकिन जो ही वो वैक्यूम से किस में आता है, एयर से, और उसमें मीडियम चेंज होता है, वो हल्की सी फिर क्या होती है, बेंडिंग, तभी तो हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो लाइट में ज्यादा बढ़िया से समझ आएगा। अच्छा, कर्विलिनियर में क्या लिखोगे नीचे, शाबाश, लिखो कर्विलिनियर, कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, आप लिखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कर्विलिनियर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, when an object is moving along a curve, when an object is moving along a curve,
comma, it is known as curvilinear motion. इसको क्या कहेंगे बेटे हम? कर्वलीनियर मोशन. नीचे आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं इफ यू वांट टू डू, है ना, दिस वाली डायग्राम. दिस इज कर्वलीनियर मोशन. तो ये तो एग्जांपल ही है उधर ही खुद ही, जब गाड़ी क्या करती है? कर्व लेती है किसी भी जगह से. कर्वलीनियर मोशन बनाया बेटे? तुली गोबर तेज तेज फ्लूड ती सत कोर गलत. अच्छा इसका यह पाउच मगर चेन यह कत लड़कस लड़कस तथ कैब तुन पेनस है ना सच. अच्छा अच्छा ना अजिक लड़के बदल आए गो तुम माशाल्लाह मैच्योर बह अजिक बदल तुम पिंक कलर हूँ सूक ही लड़का. इसको साथ है जरा. अच्छा 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 ना पाउच है कि माँ तेल साल है तेल मैं दो है ना. अगर पाउच होती आपके साथ तो फिर क्या है? अच्छा आपको जरा जरा इधर दिखाओ. ओ माशाल्लाह, ओफो ब्यूटीफुल, बढ़िया है, बेहतरीन, अच्छी बात है. अड़ बैगस अलवन सह लबूबू डॉल है ना. क्या क्या वक्त आ गया. निवान चंदस में चुट पत तोमुल भरा बेस खंड है ना. आपने देखा वो हमने स्कूल में ही लेते थे हम. आज क्या वनो अमिस रोब कि अमिस डिप्रेशन बेचारे कर डिप्रेशन या अमिस अंदर किन से बदल दोद वुजामुत है ना. सच है ना ये दवा फलक में पाई है. हाँ इसके बाद क्या था बेटे? राइट डाउन रोटेटिंग मोशन. Rotatory rather you should write down rotatory motion. अब लिखो if a body rotates, rotatory motion, if a body rotates about a line, if a body rotates about a line, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सिस, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सिस, passing through it, comma, then the motion is said to be rotatory motion. Then the motion is said to be rotatory motion. Then the motion is said to be rotatory motion. Example, fan moving in the house. Example, fan moving in the house. लिखा बेटे? फैन मूविंग इन द हाउस. फुल स्टॉप. नीचे लिखेंगे एक और सर्कुलर मोशन. बस निंद्र मुख खोलू की जोश थोड़ी बरकरार. सर्कुलर मोशन आप लिखो द मोशन इन विच ए पार्टिकल, द मोशन इन विच ए पार्टिकल, द मोशन इन विच ए पार्टिकल moves along a circular path, moves along a circular path is called circular motion, is called circular motion. लिखा बेटे? is called a circular. Example, a string, example, a string whirled, 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 WHIRLED लिखा, in a circular loop, in a circular loop लिखा बेटे? in a circular. अब लिखो आखिरी oscillatory motion. the motion in which, oscillatory में, the motion in which a body moves, the motion in which a body moves to and fro or back and forth, body moves to and fro or back and forth repeatedly, back and forth repeatedly about a fixed point is called oscillatory motion.
about a fixed point is called oscillatory motion. फुल स्टॉप आप लिखो if, इसी में लिखो आप if the amplitude of oscillation is very small, full stop, if the amplitude of oscillation is very small, comma, then the motion is called vibratory motion. If the amplitude of the oscillation is very small, comma, then the motion is called vibratory motion. Then the motion is called vibratory motion. Example, simple pendulum. Example, simple pendulum. अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ तो ऑसिलेटरी मोशन को क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन. एग्जाम्पल क्या है आपका बेटे? सिंपल पेंडुलम. नीचे लिखेंगे, इसको मैं प्लस करूं बेटे? हां, अब लिखेंगे नीचे ऐसे 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन. 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन. कब होती है बेटे एक डायमेंशनल मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की? शाबाश, वेरी गुड, एज सिंपल एज दैट. सर जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट बस एक डायरेक्शन का इस्तेमाल करे, बस एक कोऑर्डिनेट का एग्जांपल मतलब इस्तेमाल करे. मिसाल, अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है यहां से, और कोई मान के चलो कार है, कोई चींटी है, कोई पार्टिकल है, कोई भी है, और वो मूव कर रहा है अलोंग ओनली दिस एक्सिस, या वो मूव कर रहा है ओनली अलोंग दिस एक्सिस, या ऐसे जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन इस्तेमाल कितने एक्सिस कर रहा है बेटे? सिर्फ एक एक्सिस. तो ऐसी वाली मोशन को वी विल कॉल दैट एज वन डायमेंशनल मोशन. अच्छा, अगर मैं बात करूं टू डायमेंशनल की, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, उसको मैंने हवा में फेंका ऐसे. आप देखो मेरे पास एक बॉल थी, उसको मैंने ऐसे किया, ये देखो यूं किया ऐसे. जो ही मैंने यूं किया, इसका मतलब सर वो अब बन गई प्रोजेक्टाइल. क्या बन गई अब? प्रोजेक्टाइल. और प्रोजेक्टाइल मोशन को ही असल में हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन. यहां पर होता क्या है? एक पैराबोलिक पाथ इख्तियार करता है आपका ऑब्जेक्ट. जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऐसे लगाते हो तो